गांव के बाहर एक छोटे से घर में अहमद नामी एक 10 साला बच्चा रहता था। अहमद एक आम सा बच्चा था, लेकिन उसे मौसम से बहुत लगाव था। वो बारिश की पहली बूंदों को महसूस करना, खिजां की रंग बरंगी पत्तियों को देखना, बर्फबारी में खेलना और बाहर के फूलों की खुशबू लेना पसंद करता था। एक दिन अहमद जंगल में घूमने गया। वो पेड़ों के दरमियान से गुजरता हुआ एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। वहां उसे एक अजीब वो गरीब पत्थर मिला जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। जब अहमद ने पत्थर को उठाया तो वो उसके हाथों में चमक उठा और अचानक एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। जब रोशनी खत्म हुई, अहमद ने देखा कि उसके हाथों पर नीले रंग के निशान बन गए थे। अहमद ने हैरानी से अपने हाथों को देखा और सोचा कि ये क्या हुआ है। इसी वक्त उसने महसूस किया कि आसमान पर बादल छा गए हैं, जबकि कुछ देर पहले तक आसमान बिल्कुल साफ था। क्या ये मेरी वजह से हुआ? अहमद ने सोचा। उसने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया और बारिश का तसव्वुर किया। कुछ ही लम्हों में बादलों से बारिश बरसने लगी। फिर उसने अपने हाथों को हिलाया और धूप का तसव्वुर किया, और अचानक बादल हट गए और धूप निकल आई। अहमद को यकीन नहीं आ रहा था। उसे मौसम को बदलने की ताकत मिल गई थी। वो फौरन घर की तरफ भागा, जोश व खरूश से भरा हुआ। अगले कुछ दिनों में अहमद ने अपनी नई ताकत का खूब इस्तेमाल किया। जब वो खेलना चाहता था तो उसने धूप निकाल दी। जब वो सोना चाहता था तो उसने बारिश बरसा दी, ताकि बारिश की आवाज सुनकर सो सके। वो अपने दोस्तों के सामने भी अपनी ताकत का मजाहिरा करता, जिससे वो बहुत मुतासिर होते। लेकिन जल्द ही गांव में मसाइल पैदा होने लगे। किसानों की फसलें खराब होने लगें, क्योंकि बारिश और धूप का कोई नज़म नहीं रहा था। फूल वक्त से पहले खुलने लगे और फिर ठंड में मुरझा गए। परिंदे उलझन में थे कि वो अपने घोंसले कहाँ बनाएं, क्योंकि मौसम लगातार बदल रहा था। एक दिन अहमद ने अपने दादा को परेशानी से किसानों से बात करते सुना। ये क्या हो रहा है? एक किसान ने पूछा। मैंने अपनी फसल बोई, लेकिन मौसम इतना गैर मुतवक्का है कि मेरे पौधे बढ़ नहीं पा रहे। मेरे फलों के बाग में भी यही मसला है। दूसरे किसान ने कहा। मेरे दरख्त उलझन में हैं कि कब फूल लाना है और कब फल देना है। दादा ने आ भरी। मैंने पहले कभी ऐसा मौसम नहीं देखा। फितरत का निज़ाम हमेशा से मुनज़्ज़म रहा है। हर मौसम अपना वक्त जानता है और अपना काम करता है। इस बेतरतीबी का सबब क्या है, ये समझ से बाहर है। ये सब सुनकर अहमद को बहुत अफसोस हुआ। वो अब समझ गया था कि उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। उसकी वजह से पूरे गांव को मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। उस रात अहमद ने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में वो जंगल में था और उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो सफेद लिबास पहने हुए था। अहमद, तुमने ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, बूढ़े आदमी ने कहा। फितरत ने हर मौसम को उस लिए बनाया है क्योंकि हर मौसम की अपनी अहमियत है। बारिश जमीन को पानी देती है, धूप पौधों को बढ़ने में मदद करती है, सर्दी कुछ बीजों को फूटने में मदद करती है, और गर्मी कुछ फलों को पकाने में मदद करती है। मैं समझ गया हूँ, अहमद ने कहा। मैंने मौसम को बदलकर गलती की है, मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। तुम जादुई पत्थर को वापस इसी जगह पर रख दो जहां से तुमने उसे उठाया था, फिर फितरत खुद ही अपने आप को ठीक कर लेगी। अगली सुबह अहमद जल्दी से जंगल की तरफ भागा। उसने वही रास्ता लिया जो उसने पहले लिया था, और आखिरकार वो जगह पाली जहां से उसने जादुई पत्थर उठाया था। अहमद ने पत्थर को जमीन पर रखा और फौरन ही वो जमीन में धंस गया और गायब हो गया। जैसे ही पत्थर गायब हुआ, अहमद के हाथों पर बने नीले निशान भी गायब हो गए, और उसने महसूस किया कि उसकी मौसम बदलने की ताकत खत्म हो गई है। आसमान पर बादल छा गए और हल्की बारिश शुरू हो गई, जो फसलों के लिए जरूरी थी। कुछ हफ्तों बाद मौसम वापस अपनी आम हालत में आ गया। किसानों की फसलें दोबारा पनपने लगें, फूल अपने वक्त पर खुलने लगे और परिंदे दोबारा घोंसले बनाने लगे। अहमद अपने दादा के साथ खेतों में घूम रहा था। दादा, क्या आपको लगता है कि मौसम अब ठीक हो गया है? उसने पूछा। दादा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ अहमद, फितरत ने अपना तवाजुन दोबारा हासिल कर लिया है। हर मौसम की अपनी अहमियत है, और फितरत हमेशा से उस बात को जानती है। अहमद ने सिर हिलाकर तस्दीक की। हाँ दादा, मैं अब समझ गया हूं कि हर मौसम की अपनी अहमियत है।
बारिश के बगैर हमारे पास काफी पानी नहीं होगा। सर्दी के बगैर कुछ पौधों को आराम नहीं मिलेगा। गर्मी के बगैर फल नहीं पकेंगे और खजां के बगैर नई जिंदगी के लिए जगह नहीं बनेगी। दादा ने अहमद के सिर पर हाथ फेरा। तुम बहुत समझदार हो अहमद। फितरत को उसका काम करने देना चाहिए। हम उससे सीख सकते हैं और उसके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उसे अपने नज़म से हटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अहमद बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखा, जहां बारिश के बाद रंगीन कमान बन रहा था। वो मुस्कुराया, ये जानते हुए कि मौसम अब अपनी तबाही हालत में वापस आ गया है, और ये भी जानते हुए कि उसने जिंदगी का एक अहम सबक सीख लिया है। मौसम का बादशाह अब मौसम को समझने वाला बन गया था।